सोचो अगर पूरी दुनिया के इंटरनेट का कंट्रोल सिर्फ एक इंसान के पास हो। आपका इंटरनेट किसी टावर से नहीं, स्पेस के 42,000 सैटेलाइट से आए। स्पेसएक्स का स्टारलिंक कहता है सबको इंटरनेट मिलेगा, लेकिन क्या ये डिजिटल क्रांति है या एक छिपी हुई साजिश? यूक्रेन वॉर में स्टारलिंक ने पूरे बैटलफील्ड के इंटरनेट को कंट्रोल किया। स्टारलिंक फ्यूचर का इंटरनेट या फ्यूचर का वेपन, डेटा या डोमिनेशन? वीडियो को बिना मिस किए एंड तक देखना। आज के जमाने में इंटरनेट सब कुछ है, पर सोचो एक ऐसा दिन जब इंटरनेट दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा, जंगल में, पहाड़ों में, डेजर्ट्स में और ओशंस में, जिसका कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के पास, एलोन मस्क। ये सिर्फ इंटरनेट नहीं है, ये है पावर टू कंट्रोल कम्युनिकेशन, डेटा और हो सकता है पूरी दुनिया। क्या ये एक इंटरनेट रेवोल्यूशन है या एक हिडन एजेंडा? चलो आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं स्टारलिंक है क्या। सिंपल वर्ड्स में स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है जो अर्थ के आसपास छोटी छोटी सैटेलाइट का एक बड़ा ग्रुप बनाता है, जिसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ये छोटी सैटेलाइट्स लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में घूमती है, और स्पेसएक्स का प्लान है 42,000 सैटेलाइट्स भेजने का। यस, यू हर्ड इट राइट, 42,000। हर सैटेलाइट ग्राउंड पे एक रिसीवर डिश से कनेक्ट होती है और आपको मिलता है सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट बिना किसी केबल या टावर के। मतलब ना कोई जियो टावर, ना BSNL ब्रॉडबैंड, सिर्फ एक स्काई डिश और आप ऑनलाइन। तो पहला एंगल, इंटरनेट रेवोल्यूशन। जरा सोचो, जहाँ 4G भी एक सपना है, वहाँ लोग नेटफ्लिक्स HD में देख पाएंगे। रिमोट विलेजेस, ट्राइबल एरियाज, माउंटेन्स, ओशियंस, सब जगह इंटरनेट। स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, डॉक्टर्स रिमोट एरिया में ट्रीटमेंट दे पाएंगे, फार्मर्स वेदर इन्फो रियल टाइम ले पाएंगे, आर्मी रिमोट बॉर्डर पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कनेक्टेड रहेगी। ये तो एक बड़ा डिजिटल एम्पावरमेंट है। और एलोन मस्क बोलते हैं, वी वांट टू गिव इंटरनेट एक्सेस टू एवरीवन, स्पेशली दोज हु आर अनकनेक्टेड। वाह एलोन भाई, दुनिया को डिजिटल बना दो। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं सबसे डरावने एंगल पे। क्या ये सिर्फ इंटरनेट है या इसके पीछे कोई और गेम है? सोचो जरा, अगर एक आदमी के पास 42,000 सैटेलाइट का नेटवर्क हो तो उसके पास क्या होगा? हर कॉन्टिनेंट का रियल टाइम डेटा, हर कम्युनिकेशन का कंट्रोल, सर्विलेंस की अनलिमिटेड कैपेसिटी और हैकिंग, स्पाइंग, डेटा कैप्चर के ऑप्शंस। आज के टाइम में डेटा ही सब कुछ है। जिसके पास डेटा है उसके पास दुनिया है। US मिलिट्री के साथ स्पेसएक्स का टाई अप हो चुका है, मतलब स्टारलिंक सैटेलाइट से आर्मी कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक प्लानिंग? रशिया यूक्रेन वॉर याद है? जब रशिया ने यूक्रेन का पूरा इंटरनेट कट कर दिया था, तब एलोन मस्क ने यूक्रेन को स्टारलिंक रिसीवर्स भेजकर उन्हें इंटरनेट प्रोवाइड किया और लोगों की नजरों में हीरो बन गई। एक प्राइवेट कंपनी एक पूरी कंट्री के इंटरनेट को ऑन या ऑफ कर सकती है। क्या ये डेंजरस नहीं? एक और साइड इफेक्ट, स्पेस जंक। ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स अर्थ के आसपास घूम रही हैं और अब 42,000 और। क्या होगा अगर एक सैटेलाइट किसी और सैटेलाइट से टकरा जाए? क्या होगा जब स्टारलिंक का सिग्नल किसी इमरजेंसी सैटेलाइट को इंटरफेयर करे? नासा के साइंटिस्ट ऑलरेडी वार्न कर चुके हैं, स्टारलिंक इज क्रिएटिंग अ मैसिव स्पेस डिब्रिस रिस्क। और फिर एस्ट्रोनॉमी, साइंटिस्ट को नाइट स्काई देखने में दिक्कत आ रही है स्टारलिंक की वजह से। उनका कहना है ये सैटेलाइट्स लाइट पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, डिजिटल कोलोनाइजेशन। जैसे ब्रिटिश आए थे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन के नाम पे, वैसे ही क्या एलोन मस्क एक नए डिजिटल कोलोनाइजर बन रहे हैं? वो कह रहे हैं इंटरनेट सबको मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल उनका होगा। आपका नेट भी उनका, डेटा भी उनका, सर्वर्स भी उनके, सिग्नल्स भी उनके सैटेलाइट्स के थ्रू। तो सोवरेनिटी, डिजिटल इंडिपेंडेंस, ये सब खत्म हो जाता है जब एक देश का नेटवर्क एक प्राइवेट फॉरेन कंपनी के अंडर हो। इंडिया ने स्टारलिंक को पहले बैन कर दिया था, कहा लाइसेंस लो, रूल्स फॉलो करो। फिर 2024 में कुछ कंडीशनल अप्रूवल्स मिले, बट इंडिया भी समझ गया ये सिंपल इंटरनेट का खेल नहीं है। अब इंडिया अपना सैटेलाइट इंटरनेट ला रहा है, जियो सैटेलाइट और वन वेब जैसे प्रोजेक्ट्स, ताकि एलोन मस्क की मोनोपोली को तोड़ा जा सके। पर फिर भी लोग बोलते हैं जो पहले मार्केट में घुस गया वही किंग बनेगा। एक तरफ दुनिया भर में इंटरनेट लाने का सपना, दूसरी तरफ एक इनविजिबल पावर का नेटवर्क जिसमें हर डेटा, हर सिग्नल एक ही आदमी के हाथ में जाता है। एलोन मस्क विजनरी या स्ट्रेटेजिस्ट, हीरो या डिजिटल एम्परर? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है तो कमेंट में लिखो इंटरनेट रेवोल्यूशन, और अगर आपको लगता है इसमें कुछ तो फिशी है तो लिखो हिडन एजेंडा। लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों तक ये सच पहुंचाओ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही साइंस, टेक और हिडन ट्रूथ हम लाते रहेंगे।